Namaskar. So this is the third session of accounts of insolvency. पिछले दो सेशन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट की जो फॉर्मेट है, उसके कंपोनेंट्स है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कुछ एडजस्टमेंट्स। तो आज हम वो जो एडजस्टमेंट्स है उस एडजस्टमेंट्स के रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। So as we have discussed earlier, we have to prepare statement of affairs and a deficiency account. और इन दोनों अकाउंट के फॉर्मेट हमारे पास है। इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स list A, B, C, D for creditors. On the, we have list E, F, G for assets. Along with this liabilities and assets, we have some extra items, and for this extra items we need to understand adjustments. We have deficiency account also. In deficiency account we have some amounts, some items that increases deficiency and the items that decreases deficiency. मतलब कुछ आइटम ऐसे रहेंगे जो डेफिशिएंसी अमाउंट को डिक्रीज करने का काम करेंगे। तो वो सभी आइटम को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो जो आइटम राइट साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट. So we have surplus from private asset, life insurance policy, assets voluntarily transferred, wife's loan other than Stridhan, bills receivable discounted and dishonored, private liabilities and receivers expenses or receivers remuneration. So these are some special adjustments require some special treatment. तो आज का जो सेशन है, अगर आज का सेशन आपने अच्छे से एकदम बढ़िया कर लिया तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। समझो ये चैप्टर क्या है। तो आज का जो सेशन है, हाँ थोड़ा लेंदी होने वाला है, पर आज का जो सेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स फॉर द अकाउंट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी. तो जब हम इंसॉल्वेंसी के एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे तो हमारे पास एक होगा वॉलंटरी ट्रांसफर, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, insolvent person's wife loan, life insurance policy of a person who declared insolvency, personal assets and personal liabilities of the person who declared insolvency, and some expenses related to insolvency. तो कुल मिला के बात यह है कि यहां पे हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है. अब इन सभी एडजस्टमेंट्स, इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके देखो. सबसे पहला है हमारा वॉलंटरी ट्रांसफर. फॉर वॉलंटरी ट्रांसफर, sometimes insolvent person or business unit transfers their asset to their friends and relatives that affects creditors interest. मतलब क्या होता है, कोई बंदा अगर इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करता है तो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अपने रिलेटिव के नाम कर देंगे. तो उससे क्या होगा, जो क्रेडिटर को पैसे मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि असेट तो अब है नहीं, असेट तो गलत तरीके से ट्रांसफर कर दी. तो ये गलत तरीके से ट्रांसफर करेंगे, मतलब वॉलंटरी ट्रांसफर, कौन से वॉलंटरी ट्रांसफर है वो गलत बोला जाएगा. देखो यहां पे एज पर एक्ट दिस वॉलंटरी ट्रांसफर इज नोन एज इलीगल ट्रांसफर. एनी सच ट्रांसफर विद इन 2 years, ये हमें याद रखना है, विद इन 2 years इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल. मतलब 2 साल के अंदर अगर किसी ने ट्रांसफर किया है इलीगल ट्रांसफर, तो हम उसे ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, उसको हम इलीगल बोलेंगे विद इन 2 years ऑफ डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी. आगे बढ़ते हैं. फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज वॉलंटरी ट्रांसफर. देखो, अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन अपने बिजनेस में कोई असेट बेचता है इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, मतलब वो बेचता है तो वो सेल्स कहा जाएगा, वो वॉलंटरी ट्रांसफर नहीं होगा. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं
और अगर मैं मेरी प्रॉपर्टी मेरे किसी फ्रेंड या नजदीकी रिश्तेदार के नाम पे कर रहा हूं तो वो इलीगल है, पर अगर मैं उनको बेच रहा हूं तो वो इलीगल नहीं है। ठीक है, असेट्स ट्रांसफर बिफोर मैरिज और ट्रांसफर एज अ कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, ये भी लीगल है। और ट्रांसफर ऑफ असेट विथ कंसिडरेशन एंड विथ क्लियर इंटेंशन, ये दो टाइप की जो ट्रांसफर रहेंगे वो वॉलंटरी ट्रांसफर नहीं कहा जाएगा, मतलब ये लीगल रहेगा। इलीगल क्या रहेगा? विदाउट कुछ लिए बगैर हम किसी के नाम पे अपने एसेट ट्रांसफर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉलंटरी ट्रांसफर। इसकी इफेक्ट क्या रहेगी हमारे अकाउंट पे, मतलब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट में इसकी क्या इफेक्ट रहने वाली है वो हम आगे करने वाले हैं। आपको समझना है सिर्फ वॉलंटरी ट्रांसफर क्या है। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। व्हाट इज मीन बाय फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस? सी हियर, when debtors, that is insolvent person, pays due to few creditors priorly with some sort of relationship। मतलब अगर मैं इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं और अगर मैं कुछ पेमेंट जानबूझ के अपने नजदीकियों को पेमेंट कर रहा हूं तो वो क्या कहला जाएगा? फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। इट इज नोन एज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस एंड एनी सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज वॉइड अंडर द एक्ट। मतलब अगर मैंने पे किया है तो जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट किए रहेंगे रिसीवर, वो उन पैसों को वापस ले लेंगे। Such type of transfer or payments are to be revoked by receivers। तो ये हो गया हमारा fraudulent preference। आगे बढ़ते हैं, insolvent persons wife's loan। देखो, कोई बंदा है जो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करता है, इसको बड़े अच्छे से एग्जांपल से समझो। कोई बंदा है जो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर रहा है। अब पॉसिबल है कि उन्होंने अपनी वाइफ से लोन लेके रखा है। वाइफ के पास पैसे कहां से आएंगे? या तो वो खुद अपनी कमाई का कोई सोर्स होगा उनके पास, या फिर जो उनके हस्बैंड है, मतलब जो पर्सन इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर रहा है, उनके पास से उन्हें पैसे मिले होंगे। तो अगर वाइफ अपने पैसे से लोन देगी, वाइफ जो है वो अपने पैसे से लोन दे रही है, तो वो लोन है अनसिक्योर्ड। और हस्बैंड के दिए हुए पैसे से ही अगर वो लोन दे रही है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं रहेंगे, मतलब वो पेमेंट करना ही नहीं रहेगा। See here, if any loan of wife is available as a creditor, some clarification should be required. If that loan is given from person's own money, then it is not treated as wife's loan। मैं अपनी वाइफ को पैसे देता हूं, फिर वो मेरी वाइफ मुझे वो कैश, मतलब वो एज अ लोन दे रही है, तो वो लोन नहीं कहा जाएगा। Instead of that, it is termed as capital of owner। If that loan is from Stridhan, it should be considered as unsecured creditors and which is recorded in list A। For example, चलो शादी के टाइम पे अपने पापा के पास से वो 2-3 लाख रुपए लेके आते हैं, अगर उसमें से आपको लोन मिल रही है, then it is loan from Stridhan। Next is life insurance policy of insolvent person। अगर जो बंदा है वो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर रहा है और उसकी कोई पॉलिसी चल रही है, तो उसका जो सरेंडर वैल्यू रहेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन असेट इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सी हियर, life insurance policy of insolvent person is considered in insolvency process and it is included in his personal assets and recorded in list E of statement of affairs। मतलब कोई बंदा है जो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर रहा है, अगर कोई इंश्योरेंस से पैसे मिल रहे हैं तो वो रिसीवर यूज करेंगे। कहां पे यूज करेंगे? क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। मतलब वो जो पैसे है LIC के, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के, that is termed as personal asset of that particular insolvent person। Surrender policy of insolvent person is treated as asset and it is shown in list E of statement of affairs। Moving towards personal assets and personal liabilities। देखो, अब बिजनेस के अलावा हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन। तो बिजनेस के अलावा जो पर्सन है उसकी
अपनी कुछ assets और liabilities रहेगी. If insolvent person is a sole proprietor, then his personal assets and personal liabilities are not separate. दोनों same है. It must be included in list E, that is personal asset in list E and personal liabilities in list A as unsecured creditors in the statement of affairs. समझ रहे हो? देखो, जो assets और liabilities के हम effect दे रहे हैं, liabilities है वो unsecured है, asset में book value and realization है. Simple. Moving further, the last adjustment is insolvency expenses or receivers remuneration. अब ये तो हो गया काइंड ऑफ, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बट इट इज अ काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. सबसे पहले हमें पे करना है, सबसे पहले. इवन समटाइम्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से भी पहले हमें इंसॉल्वेंसी एक्सपेंस पे करना पड़ेगा. सी हियर, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी and remuneration of receiver are unrecorded liabilities in the books of accounts. So this must be paid. This has twofold effects. It is deducted from total realizable value in list G in this statement, and it is shown in the right side of deficiency account as it increases deficiency. मतलब कुछ पेमेंट करना है, ये जो है वो ज्यादा पेमेंट करना है तो वो हमारा डेफिशिएंसी अमाउंट को इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसीवर्स रेम्यूनरेशन. जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को थोड़ा पॉज करो, समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ो. मूविंग टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ ऑल द अबव एडजस्टमेंट्स. अभी हमने जो एडजस्टमेंट्स देखे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, वॉलंटरी ट्रांसफर, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, इंसॉल्वेंट पर्सन वाइफ्स लोन, और फिर हमने देखा पर्सनल एसेट्स, पर्सनल लायबिलिटीज. तो ये जो एडजस्टमेंट है, इनकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट में इफेक्ट कहां पे रहने वाली है? देखो, सबसे पहले है प्राइवेट एसेट्स एंड प्राइवेट लायबिलिटीज. प्राइवेट एसेट्स आर टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिस्ट ई, मतलब सिंपली एसेट्स, एंड एज इट डिक्रीजेस डेफिशिएंसी it is shown on left side of deficiency account. अकाउंट ड्रॉ करो, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, और यहां पे जो आप समझ रहे हो उसको एक बार इफेक्ट आप दोगे, इफेक्ट लिखोगे, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा. प्राइवेट लायबिलिटीज आर टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिस्ट ए. एज इट इंक्रीजेस डेफिशिएंसी it is shown on right side of deficiency account. देखो कैसे, इसको हम अकाउंट में देखते हैं. ये है हमारा प्राइवेट लायबिलिटीज इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और यहां पे आ गई हमारी प्राइवेट एसेट्स इन लिस्ट ई, ऑल द एसेट्स. दूसरी इफेक्ट, asset that is surplus from private asset on the left hand side and private liabilities on right hand side. देखो, clear? Private assets, private liabilities. Moving towards discounted bills, dishonored and voluntary transfer. मतलब अपने किसी रिलेटिव को कोई एसेट ट्रांसफर कर दी है तो उसके हम इफेक्ट कैसे देंगे? सबसे पहले discounted bills dishonored. The amount of bills dishonored is treated as unsecured creditors. जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 के बिल्स है, उसमें से 3,000 विल बी डिसऑनर्ड, तो ये 3,000 है वो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिस्ट ए में. कितने जो डिसऑनर्ड हो रहे हैं उतने ही, फुल अमाउंट ऑफ बिल्स नहीं, सिर्फ डिसऑनर्ड हो रहा है वो ही हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट ए as unsecured creditors. It should be shown on right side of deficiency account as it increases deficiency. Moving towards the next point is voluntary transfer, that is gift to friend. अभी voluntary transfer क्या है वो हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से समझा है. इसकी इफेक्ट क्या है? It is shown in list E
मतलब जो हमने ट्रांसफर करा है फ्रेंड को वो वापस से बिजनेस में आ जाएगा, बिजनेस में आ जाएगा तो हमें पेमेंट के लिए थोड़े पैसे बढ़ने वाले हैं, सो इट डिक्रीजेस डेफिशिएंसी, and when any deficiency decreases we have to write that component on left side of deficiency account. ठीक है, चलो इसको हम अकाउंट में देखते हैं। ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बिल्स dishonored as unsecured creditors on the liability side and voluntary transfer that is taken back by receiver, and we have to write only realized value for this voluntarily transferred assets. ये हो गई इफेक्ट इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दूसरी इफेक्ट रहेगी हमारे डेफिशिएंसी अकाउंट में, जो असेट्स ट्रांसफर हो रही है गलत तरीके से, वॉलंटरी ट्रांसफर दैट इज टेकन बैक बाय रिसीवर इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। देखो वन बाय वन आप समझ रहे हो, वीडियो को पॉज करो आगे बढ़ो, पॉज करो इफेक्ट समझो आगे बढ़ो। ऐसे ही डायरेक्ट आगे बढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ टू फ्रेंड क्रेडिटर, मतलब कोई ट्रांसफर करा है गलत तरीके से किसी नजदीकी को, जो नजदीक वाले कोई पर्सन है, कोई रिलेटिव है, उनको गलत तरीके से, उन क्रेडिटर्स को गलत तरीके से पेमेंट करा हुआ है। इट इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिस्ट ई इन कैश। देखो ट्रांसफर कर दिए, अब वो ट्रांसफर लीगल नहीं है, इलीगल है, तो रिसीवर क्या करेंगे, वो ट्रांसफर वापस ले लेंगे। किनके पास से, जिनको पेमेंट हुआ है उनको पास। सो मनी रिसीव्ड बैक बाय रिसीवर। उसकी दूसरी इफेक्ट रहेगी द क्रेडिटर्स टू दैट एक्सटेंट इज अनसिक्योर्ड नाउ, मतलब पहले हमने पे कर चुके हैं, अब वो जो पेमेंट किया हुआ है वो पेमेंट हम उनके पास से वापस ले रहे हैं। इट मींस दैट बिकम्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नाउ। सो जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर रहेगा वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैश में एडिशन होगा और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही लिस्ट ए में एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम ट्रांसफर करेंगे। मूविंग फर्दर, सी हियर, दिस इज एन इफेक्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। क्रेडिटर्स के पास यहां पे जो फ्रॉडुलेंट क्रेडिटर्स होंगे दैट बिकम्स अनसिक्योर्ड, एंड जो कैश रहेगा उसमें हम वो ऐड कर देंगे। मूविंग टुवर्ड्स रिसीवर्स रेम्युनरेशन, देखो ये हमें पे करना है और ये डेफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। इट इज डिडक्शन फ्रॉम टोटल ऑफ ऑल असेट्स। लिस्ट ई एफ जी का हम टोटल करेंगे, उसमें से हमें ये रिसीवर्स रेम्युनरेशन और इंसॉल्वेंसी एक्सपेंस डिडक्ट करना है, एंड एज इट इंक्रीजेस डेफिशिएंसी इट इज ऑन राइट साइड। अभी देखो यहाँ पे आपका सर घूम रहा होगा, सर ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, असेट्स, लायबिलिटीज क्या है। आपको करना क्या है, एक बार बैठना है, पहले एक फुल वीडियो देख लो, ये जो एडजस्टमेंट्स है, ये कंपोनेंट है, क्या कहना चाह रहे हैं, कंपोनेंट को समझो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। एक स्टेटमेंट तैयार कर लो अपनी बुक में, और जैसे जैसे आप वीडियो को देख रहे हो आप अपने हिसाब से इफेक्ट देने की कोशिश करो। सबसे लास्ट में हमारे पास एक एडजस्टमेंट रह जाता है, दैट इज इंसॉल्वेंट्स वाइफ्स लोन। देखो यहाँ पे the amount of loan which is from Stridhan is treated as unsecured creditors. The amount of loan other than Stridhan is to be shown on left side of deficiency account as it decreases deficiency. वाइफ अपने पैसे से लोन दे रहे हैं तो वो अनसिक्योर्ड है। अगर लोन दे के रखा है पर वो अपने पैसे से नहीं, ओनर के पैसे से ही वाइफ लोन दे रही है, तो वो दैट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। ये जो पैसे है, लोन ले रहे हैं हम, वाइफ के पास से लोन मिल रही है, पर वो कौन सी लोन है, अपने ही पैसे की लोन है, तो वो अब हमें पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज अज्यूम दैट लोन इज गिवन फ्रॉम मनी शी रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड। मतलब इंसॉल्वेंट पर्सन के पास से जो पैसे अपनी वाइफ को मिले हैं वो वाइफ फिर वो एज अ लोन के फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो लोन कहा जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6-7 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स इस चैप्टर में। ये जो हमने एडजस्टमेंट किए
इसके अलावा और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, लोन इज ₹10,000 आउट ऑफ विच 80% इज फ्रॉम स्त्रीधन, मतलब 2,000 जो है, this 8,000 is treated as unsecured and this 2,000 is shown on left side of deficiency। समझ में आ रहा है? जो स्त्रीधन के अलावा जो लोन है, that is on left side of deficiency। I hope everything is perfectly clear। See here, in the next lecture we'll do basic practical example for preparation of statement of affairs and deficiency account। Till that, have a good day। Jai Hind, Jai Bharat।